नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं गिरिडीह का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क द समाचार वाला। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज किसान मंच अनिश्चितकालीन धरना के लिए सर्कस मैदान से लेकर समाहरणालय की ओर जुलूस के रूप में जा रही थी, लेकिन उन्हें पुलिस ने रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। पढ़ने वाले भूमाफिया का संरक्षण देना हम लोग का नेता को नहीं छोड़ेगा। हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। यहाँ 2 दिन 3 दिन जितना दिन रुकना पड़े हम लोग रुकने के लिए तैयार हैं। किसानों के नेता कैसा हो, किसान मंच। आप बात करते हैं कानून सिर्फ आम आदमी के लिए। आप गरीब आदमी को भगा के लाकर रोड पर ले आ रहे हैं। हम लोग अपने मर्जी से आए हैं, अपने मर्जी से आए हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत किसान मंच ने गिरिडीह जिला अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह द्वारा रजिस्टर 2 का अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने की मांग को लेकर विगत 28/5/2021 को अपर समाहर्ता गिरिडीह के न्यायालय में दायर किए गए। प्रथम अपील में 8 महीना बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं होने से आक्रोशित किसानों ने मंगलवार को नया समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ करने हेतु सर्कस मैदान से पपड़वा तान के लिए निकले। धरना देने हेतु समाहरणालय प्रस्थान करने से पूर्व उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि जब से भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने जमीन का ऑनलाइन एंट्री के बाद रसीद निर्गत करने का व्यवस्था प्रारंभ किया है, तब से गिरिडीह जिला के 3/4 से अधिक किसानों के जमीन का रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। अपनी जमीन का रसीद निर्गत कराने का अनुरोध को लेकर किसान जब अंचल कार्यालय जाता है तो किसान से कहा जाता है कि रजिस्टर 2 का प्रति जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आपके जमीन का ना ही ऑनलाइन एंट्री होगा और ना ही रसीद निर्गत होगा। अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी लिखित में यह बात कह चुके हैं कि रजिस्टर 2 का अधिकांश पन्ना फट गया है। रजिस्टर 2 फटवाकर भू माफिया गरीब किसानों का जमीन छीन नहीं ले, इससे बचाने हेतु किसान मंच ने विगत 28/4/2021 को गिरिडीह जिला के सभी अंचल के रजिस्टर 2 का अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिए जिला जन सूचना पदाधिकारी गिरिडीह को आवेदन दिया। निर्धारित समय सीमा के अंदर बतौर सूचना रजिस्टर 2 का अभिप्रमाणित प्रति जब उपलब्ध नहीं कराया गया तो 28/5/2021 को अपर समाहर्ता महोदय गिरिडीह के समक्ष अपील दायर किया। सरकार के निर्देशानुसार 45 दिन के अंदर प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील को निष्पादित करना है, पर भू माफियाओं के दबाव में आकर 8 महीना बीत जाने के बाद भी किए गए अपील पर रजिस्टर 2 का प्रति उपलब्ध कराने का भी आदेश पारित किया जा रहा है और न ही विगत 6 महीना से सुनवाई का कोई दूसरा तारीख दिया जा रहा है। अगर रजिस्टर 2 का एक प्रति जमीन मालिक के पास भी रहता है तो न ही कोई भू माफियाओं के रजिस्टर 2 फड़वाने का प्रयास करता और न ही गरीब किसान का जमीन कोई छीन पाता। रजिस्टर 2 और रसीद नहीं होने से न सिर्फ किसानों को जमीन छीने जाने का डर बना हुआ है, बल्कि रसीद के अभाव में किसान सरकारी सुविधाओं के लाभ से भी वंचित हो गया है। किसान मंच के उपाध्यक्ष ज्योति सोरेन ने कहा कि समय का पुकार है कि किसानों का जमीन छीने जाने से बचाने के लिए हमें भ्रष्ट और निकम्मा प्रशासन का लोकतांत्रिक तरीके से जमकर विरोध करना ही होगा। जब अपर समाहर्ता गिरिडीह श्री विल्सन ढेंगरा भू माफियाओं को मदद पहुंचाने के लिए सूचना का अधिकार कानून का धज्जी उड़ाकर हम गरीब किसानों का जमीन छिनवाने पर पिछले 6 महीनों से लगातार आमदा है, तो हम अपनी जायज मांगों के लिए एक दिन निषेधाज्ञा को उल्लंघन क्यों नहीं कर सकते? क्या कानून सिर्फ आम आदमी पर ही लागू होगा, सरकारी अधिकारियों पर नहीं? किसान मंच के टेक नारायण सिंह ने कहा कि जब तक अपर समाहर्ता नियमानुसार बतौर सूचना मांगे गए सभी मौजा के रजिस्टर 2 का अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश नहीं पारित करेंगे, तब तक आंदोलन करना किसान मंच का मजबूरी है, क्योंकि झारखंड राज्य में द्वितीय अपीलीय अधिकारी वर्तमान में कोई ही है ही नहीं जिसके समक्ष द्वितीय अपील किया जा सके।
किसान मंच के मंडू चंद्रवंशी ने कहा कि अपर समाहर्ता को अपने से जिले से के सभी किसानों को रजिस्टर 2 का प्रति दे देना चाहिए था, पर अपने से देना तो दूर की बात, मांगने पर जेल भेजने की धमकी देता है। पर किसान मंच प्रशासन के धमकी से डरने वाला नहीं है। वक्ताओं के संबोधन के बाद किसान मंच जुलूस के रूप में समाहरणालय के अनिश्चितकालीन धरना के लिए निकली, लेकिन पुलिस प्रशासन एवं अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय के कुछ दूर पहले ही किसान मंच के लोगों को रोक दिया गया, जिसके बाद किसान मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा जोर शोर से अपनी मांगों को लेकर नारा लगाने लगे। तत्पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी ने लोगों से बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान मंच अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। मामला न सुलझता देख किसान मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह सहित ज्योति सोरेन, श्यामू बास्के, मंटू चंद्रवंशी, टेक नारायण सिंह, मंगरू सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर मुफस्सिल थाना ले जाने लगे, जिससे किसान मंच के कार्यकर्ताएं ने आक्रोशित हो गए एवं अपनी नेताओं की गिरफ्तारी होते देख वे उन्हें रोकने का प्रयास करने लगे, जिस वजह से उन्हें लात घूंसे भी खाना पड़ा। जब किसान मंच के नेताओं को मुफस्सिल थाना ले जाया गया, तब किसान मंच के कार्यकर्ताओं ने भी अपना रुख मुफस्सिल थाना की ओर मोड़ लिया। किसानों की भीड़ देखकर प्रशासन भी हरकत में आ गई एवं कुछ समय बाद किसान मंच को आश्वासन दिया कि उनकी सारी मांगें स्वीकार की जाएगी एवं कल अपर समाहर्ता ने किसान मंच को वार्ता के लिए 11 बजे बुलाया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को छोड़ दिया गया। प्रदर्शन में शक्तिमान सिंह, धनेश्वर पंडित, पूरन सिंह, छत्रधारी पंडित, रामू पंडित, श्यामलाल सिंह, टेकलाल महतो, जहांगीर अंसारी, मसूदन सिंह, तुलसी मेहता, गजेंद्र सिंह, वासुदेव पंडित, प्रेम पंडित, सहदेव सिंह, अनीता देवी, सरजू हांसदा, श्याम सुंदर सिंह, पंकज राम, रोहित यादव, सुजीत कुमार सिंह, नारेश्वर सिंह, अनीता देवी, सड़िया देवी, असलम अंसारी, सुदामा कुमार सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। किसानों का नेता कैसा हो, किसान मंच नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो, अवधेश बाबू जैसा हो, जो जुलूस निकाला गया वो निषेधाज्ञा का उल्लंघन था। उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मैं चाहूंगी कि आप लोगों की गिरफ्तारी किस वजह से हो गई? आज हम लोग अपर समाहर्ता गिरिडीह के कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना देने जा रहे थे। हम लोगों का मांग था कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत जो हम लोग 28 मई को अपील किए थे, उस अपील में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा था। बार बार आश्वासन दिया जा रहा था। अंत में जो है सो डेट देना भी बंद कर दिए थे और इसलिए विवश होकर जो है आज हम लोग वहाँ अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए जा रहे थे। इसी बीच में पुलिस एसडीओ के नेतृत्व में आया और लोगों को हम लोग तो शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है सर अभी तो 144 लागू है, आप लोगों को पता ही है, तो फिर आप लोगों ने इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा की? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है और मैं जानता हूं, चूँकि मैं पेशे से वकील भी हूं, इसलिए मैं जानता हूं कि 144 धारा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। लेकिन परिस्थितियां कभी कभी ऐसा हो जाता है कि करना पड़ता है, क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो कानून का पालन करवाने वाले हैं, वो खुद कानून का पालन नहीं कर रहे थे। सूचना 1 महीना के अंदर देना चाहिए था। प्रावधान है कि अगर सूचना देने में विलम्ब करता है, 30 दिन के बाद विलम्ब करता है, तो अधिकारी 250 रुपया प्रतिदिन के दर से जुर्माना देगा। लेकिन जुर्माना तो दूर की बात, यहाँ तो दस्तावेज दिया ही नहीं जा रहा था। तो चूँकि जब अधिकारी जो है सो कानून का पालन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोग को विवश होकर करना पड़ा और कभी कभी समाज के हित में इसको करना पड़ता है। जब हम लोगों का देश गुलाम था तो अंग्रेज कहीं आदेश देते थे कि आप धरना करो, प्रदर्शन करो, नहीं देते थे, लेकिन आज़ादी दिलाने के लिए करना पड़ा। इसी तरह से किसानों को इंसाफ दिलाने के लिए 144 धारा का उल्लंघन हम लोगों को करना पड़ा। अगर सर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो आगे की क्या प्रक्रिया है? आगे आप लोग क्या सोच कर रखे हैं, आगे क्या करेंगे? आज तो मौखिक रूप से अपर समाहर्ता महोदय ने कहा है कि हमने लिखित आदेश भी कर दिया है, उनको कॉपी मांगा गया है। तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि इतना झूठ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर फिर
वो कॉपी नहीं देते हैं। तो इसी तरह से चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा, चाहे जितना केस जितना मुकदमा हो, हम लोग सब झेलने के लिए तैयार हैं। इस विषय में मैम कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, जिस तरीक़ा से अभी सैकड़ों की संख्या में पुलिस प्रशासन हम लोग को अरेस्ट करके ले गया और बहुत बकझक भी हुआ, उसमें बहुत युवा लोग को मार भी खाना पड़ा। अगर इस तरह का इन लोग का रवैया रहा, आश्वासन तो बहुत बार दिया, ये नहीं कि आज दिया, आश्वासन बहुत बार दिया, 3-4 बार दे चुका और धरना भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आश्वासन दो देते हैं, ये लोग भूल जाते हैं। अगर यही रवैया रहा तो हम लोग ताला लॉक अभियान चला देंगे, सब जितना है रिकॉर्ड रूम सारा लॉक कर देंगे हम लोग।